बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक में मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूं वो एक बहुत दर्द भरा टॉपिक है। पाकिस्तानी अवाम के लिए, हम अवाम के लिए, जो पाकिस्तान की गरीब अवाम है उसके लिए जो है वो आज के लिए ख़ास टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हुकूमत ने वो जो अपने काबीना है उसकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है और किस रेशो से इजाफ़ा किया है, और क्या ये इजाफ़े के हकदार थे, क्या ये इतनी तनख्वाहें लेने के हकदार हैं, और क्या ये पैसा ये आवाम का पैसा नहीं है, क्या ये आवाम से निचोड़ा हुआ पैसा नहीं है। और वो होना तो ये चाहिए था कि आवाम को अमीर किया जाए, आवाम को सहूलियात दी जाएं, लेकिन सहूलियात जो दी गई हैं वो उन लोगों के दी गई हैं कि अगर वो उनके पास, तो अल्लाह ताला ने उनको पहले ही बड़ी सहूलियात दी हुई हैं, और उनकी पहले तनख्वाहों की क्या रेशो थी और उसके बाद इजाफे के बाद उनकी क्या रेशो हो गई है। तो आज जो मेन मेरा इसमें टॉपिक ये है कि ये गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान जो हैं वो किस तरह जो है वो अपना उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है, और उनकी ये जो सूरत हाल जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो इस तरह क्या ये इसका इंसाफ आप खुद करेंगे कि क्या इन्होंने सही किया है या गलत किया है। तो इसमें सबसे पहले ये है जी कि पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों पे, अवामी नुमाइंदगान हमारे ये MPA वगैरह जो पंजाब हुकूमत ने ये जो किया है कि MPAs की और अपने मुख्तलिफ लोगों की जो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, तो वो किस रेशो से किया है, आज जो है ये मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ। पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों पे नज़रसानी पंजाब 2024 का बिल पास होने के बाद, और ये जो अहम बात है, ये बिल पास हो चुका है, ये तनख्वाहें इनको मिलनी शुरू हो गई हैं। अब तो एक तो है ना कि बिल अभी आया हो, अभी पास ना हुआ हो, ये बिल पास हो गया है, और वो जो गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान जो हैं वो ये तनख्वाहें उन्होंने लेना शुरू कर दी हैं। कितनी तनख्वाह कर दी गई है ये तफसील आपके सामने रखता हूँ। पंजाब असम्बली में एक MPA की तनख्वाह पहले 76,000 रुपये थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। एक MPA की तनख्वाह जो है, पंजाब के MPA की तनख्वाह पहले 76,000 रुपये थी, इजाफे के साथ उसको 4 लाख रुपए कर दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान जो है, जहाँ पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, अवाम की बात आती है तो अवाम बहुत गरीब है, लेकिन जहाँ पे उनके हुक्मरानों की बात आती है तो हुक्मरानों की ये हालत है कि 76,000 रुपये, ये जो 76,000 रुपये जो पहले 76,000 जो पहले इनकी तनख्वाह थी, ये उन तनख्वाहों पे गुजारा नहीं करते थे। अब पाकिस्तान का जो है, अल्लाह ताला हामी व नासर हो, वो उनके अपने बहुत से जो सोर्स ऑफ इनकम थे इसमें, तो उस हवाले से उनको इस बात की कमी नहीं थी, या वो इस 76,000 पे ना गुजारा कर रहे थे और ना ही वो इस 4 लाख पे गुजारा कर रहे हैं। जो कहने वाली बात यह है कि ये जो तनख्वाह उनकी बढ़ाई गई है, ये किसका पैसा है? ये या अवाम का पैसा है, या फिर ये जो कर्जे लिए गए हैं जिस पे मुल्क ना सिर्फ गरीब है बल्कि मकरूज भी है, या ये वो पैसा है जो कि पाकिस्तान की तरक्की पे लगना चाहिए, ये इनकी ये कह लें कि इनकी अयाशियों पे लग जाता है ये पैसा। अब 76,000 से बढ़ाकर एक MPA की तनख्वाह जो है वो 4 लाख रुपए कर दी गई है। इसके सिर्फ MPA की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद है जी पंजाब असम्बली में वजीर की तनख्वाह। अब माशाल्लाह किसी भी वज़रा का प्रोटोकॉल आपके सामने ही होता है, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, हर चीज़ जैम कर दी जाती है। कौन आ रहा है जी? वज़ीर साहब आ रहे हैं जी। इतना प्रोटोकॉल और इतना हर चीज़ की सहूलियात है, और उसके बावजूद अभी पेट नहीं भरा। हुकूमत ने कहा कि नहीं, अभी इनको कम दिया गया है, अभी इनको और देना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया है। पहले जो है एक वज़ीर साहब जो तनख्वाह लेते थे वो 1 लाख लेते थे तनख्वाह। पहले पहले किसी भी वज़ीर की तनख्वाह वो 1 लाख थी। अब बढ़ाकर, ये मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये एक दुख भरी जो है, ये एक दास्तान, दुख भरी बातें जो आपसे करने जा रहा हूँ कि ये 1 लाख रुपए से तनख्वाह बढ़ाकर 9 लाख रुपए किसी भी वज़ीर की तनख्वाह कर दी गई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये
غریب ملک کے امیر حکمران نہیں ہیں تو اور کیا ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھا کر 1 لاکھ روپے سے 9 لاکھ روپے کسی بھی وزیر کی تنخواہ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ جو ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,25,000 سے 9,50,000 روپے کر دی گئی ہے۔ یہ حکمران، یہ جو سارے جو عہدیداران، جو حکمران جو تھے، یہ پہلے غریب لوگ تھے، اب ان کو خوشحال کیا گیا ہے۔ جو اب تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، پہلے یہ اتنے خوشحال نہیں تھے کہ اب ان کو خوشحال کیا گیا ہے۔ پاکستان خوشحال ہو نہ ہو، پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ ضرور خوشحال ہونے چاہیے۔ اب ان کی 9 لاکھ روپے تنخواہ کر دی گئی ہے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی۔ ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 83,000 روپے سے بڑھا کر 4,51,000 روپے کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی ہے۔ یہ ہے جی وہ دکھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان غریب ملک ہے، پنجاب جو اپنے جو بھی صوبہ ہیں وہ غریب ملک ہیں، لیکن ان کو جو بجٹ دیا جاتا ہے یہ کس طرح بے درے اپنی آسائشات پہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہیں ان کے تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، ان کو جو سہولیات دی گئی ہیں، یہ صرف تنخواہیں ہیں، سہولیات تو ان کے علاوہ ہیں کہ کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں۔ اور لاسٹلی یہ بات کروں گا کہ ٹیکس جو ہے وہ کس پہ لگے گا؟ وہ غریب عوام پہ لگے گا۔ ٹیکس دے گی تو عوام دے گی، عوام کا پیسہ جائے گا ان کے پاس، ان کی تنخواہیں بڑھے گی، یا پھر جب یہ پیسہ کچھ کم ہوتا نظر آئے گا تو پھر ہم کہیں گے جی پاکستان غریب ہو گیا ہے، تو پھر قرضہ لینا چاہیے۔ اگر مقروض ہے تو وہ پاکستان کی عوام، غریب ہے تو پاکستان کی عوام، امیر ہیں تو اس غریب ملک کے امیر حکمران جو ہیں وہ امیر ہیں۔ یہ تھی جی انفارمیشن جو کہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا ان کے حکمران کی تنخواہوں کے حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ بھی اس سے محظوظ ضرور ہوئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔